बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हबीब बिन जैद का तड़पा देने वाला वाक़या, खुदा की कसम जिसे सुनकर आंखों में आंसू जारी हो जाएं। आप भी इस वाक़या को एक दफ़ा ज़रूर सुने। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि आप मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या फिर ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। इसके ख़त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब और झूठा है। जब नबी करीम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेकर जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे हैं और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी रसूल थे चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीना की गलियों में खजूरें बेचा करते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फौरन उठे, हाथ खड़ा करके कहा, या रसूल अल्लाह, किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बोलने की बड़ी जल्दी है तुझे। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाए कहने लगे, महबूब खुदा, आप फिक्र ही ना करें। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे तो वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था, जब वो वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठटक के कहता है, कौन हो आप? गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे ही बताते हैं कि हम नबी वाले हैं, तुझे क्यों पता नहीं चला कि मैं कौन हूं? मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूं। बादशाहों का तरीका ये होता था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसैलमा ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। मुसैलमा आग बगौला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन जैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद मुस्कुराकर फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर लिए तेरे पीछे खड़े सब मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे भी नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर, गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक हर एक आजमा चुका है, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा वही ख्याल है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कटकर गिर गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है,
ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسیلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والا سچا ایمان اور جذبہ عطا فرمائیں اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔